कोरोना के खिलाफ भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पिछले साल दिसंबर में कहा था कि करीब 7 महीनों में देश के 30 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग जाएगी। यानी हर दिन लगभग 14 लाख लोगों को वैक्सीनेशन होना चाहिए और इस हिसाब से अब तक लगभग 6 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लग जाना चाहिए। लेकिन भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा अभी 1 करोड़ 43 लाख तक ही पहुंचा है और इसकी बड़ी वजह है वैक्सीन को लेकर लोगों में हिचकिचाहट। अभी भी कुछ लोग सिर्फ एक दूसरे की बात सुनकर वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं। तो देश के स्वास्थ्य कर्मी भी इस बेबुनियाद डर का शिकार हैं और इसीलिए आप वैक्सीन पर डर फैलाने वालों के खिलाफ घंटी बजाइए। मोदी जी ने वैक्सीनेशन करवाया और सुबह सुबह सबने फोटो देखे उनके अपने व्हाट्सएप पर, तो और ज़्यादा बढ़ावा मिला लोगों को। हम लोग इसीलिए तुरंत भाग के आए कि देखें रजिस्ट्रेशन कैसे होता क्या होता, तो बिल्कुल समय नहीं लगा, फटाफट काम हो गया। हाँ, देश में एक अच्छा संदेश जाएगा कि लोगों को लगवाना चाहिए और इससे भयभीत नहीं होना चाहिए। 60 साल के ऊपर के लिए आज से जो ओपन हुआ है तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी 60 साल के ऊपर के हैं और उन्होंने जाकर के वैक्सीन नियमतः लगवाया। संदेश अच्छा है और बहुत ही अच्छा है। नहीं लेना ये बात सही नहीं है, सबको वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छे व्यक्ति हैं, टॉप लेवल के व्यक्ति हैं, वो लोग लेंगे तो जनता में तो संदेश जाएगा कि उन्हें वैक्सीन सुरक्षित है, तभी लोग ले रहा है। जब प्रधानमंत्री ले रहे हैं लोगों में जागरूकता आएगी, जरूरी है लेना चाहिए, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इससे पहले भय था लेकिन अब प्रधानमंत्री खुद लिए हैं, अब मैं स्वयं चाहूँगा कि लूँ। पीएम मोदी ने जब ले लिया है तो ऑफ कोर्स मतलब लोगों में जागरूकता ज़्यादा बढ़ेगी और लोग आगे आएंगे वैक्सीनेशन के लिए। देश में आज से वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया, जिसके तहत आम लोग भी टीका लगवा सकेंगे। हालांकि ये शुरुआत 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों से हो रही है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीका लगवाया। वैक्सीनेशन की इन तस्वीरों के जरिए पीएम मोदी ने एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया। ये संदेश उन लोगों के लिए है जिनके मन में कोरोना के टीके को लेकर किसी तरह का भ्रम है, जो कोरोना से भागने की बजाय कोरोना के टीके से भाग रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है, लेकिन लोगों में बैठे डर के कारण इस अभियान की रफ्तार थोड़ी सुस्त पड़ी है। हालांकि डरने की जरूरत नहीं है, ये बात देश के नामी गिरामी डॉक्टरों से लेकर जानकार तक लोगों को समझाते रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस डर के शिकार वो हेल्थ वर्कर्स भी हैं जिनके ऊपर लोगों को समझाने की जिम्मेदारी है। भारत में टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी को हुई थी। सबसे पहले कोरोना से सीधी जंग लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों को इसके लिए चुना गया। नियम के मुताबिक टीके की पहली डोज के 28 दिन बाद दूसरी डोज लगनी है। इसलिए टीके की दूसरी डोज लगाने की शुरुआत 12 फरवरी से की गई। लेकिन कोरोना टीके की पहली डोज लेने वाले बहुत से स्वास्थ्य कर्मी दूसरी डोज लेने नहीं पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक करीब 13 लाख स्वास्थ्य कर्मियों ने अब तक कोरोना टीके की दूसरी डोज नहीं लगवाई है। सवाल है, स्वास्थ्य कर्मी कोरोना के टीके से क्यों भाग रहे हैं? नहीं, बहुत सारों की एज काफ़ी कम हो सकती है, तो जिनकी एज कम है सकता है उन्होंने ना लगवाया। बहुत सारों को जैसे डायरेक्ट हॉस्पिटल्स में नहीं है, डिस्पेंसरी में काम करते हैं, दूर काम करते हैं, तो शायद उस वजह से ना लगाया हो। कोरोना वैक्सीन को लेकर शुरुआत से ही भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, इसलिए बहुत से सेंटर्स में वो लोग भी टीका लगवाने नहीं पहुंचे जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका था। क्योंकि ज्यादातर स्वास्थ्य कर्मी सरकारी सेवाओं से जुड़े हैं, इसलिए वो पहली डोज के लिए पहुंचे लेकिन दूसरी डोज में गायब हो गए। मैंने फर्स्ट डोज इन द एंड ऑफ जनवरी लगवाया था। मेरा सेकंड डोज ड्यू है, कुछ दिन पहले ही मुझे लगवाना था, पर क्योंकि फ्लू हो गया था सो आई थॉट कि मैं अभी इसको पास कर जाऊं और उसके बाद ही लगवाऊं। सो जल्दी ही मैं कोशिश करूंगी, कल या परसों में जैसे ही मेरे को स्लॉट मिलता है मैं जाके लगवाऊं। शैलेश मिश्र पटना के IGIMS के कोविड वार्ड में हैं। उन्होंने भी अब तक टीके की दूसरी डोज नहीं लगवाई है। उनका कहना है कि वो किसी वजह से नहीं पहुंच पाए थे, अब लगवा लेंगे। नहीं, मेरा ऐसे डर की कोई भावना नहीं है हमें,
और ना हमें कोई डर लगा। हमें पहली वैक्सीन हमने जब 28 जनवरी को हम लिए थे मैडम, तो हमें कोई डर नहीं लगा था। हमें फैमिली कुछ गए और लिए। हाँ, हल्का फुल्का सच्चाई आपको बताएंगे तो हल्का फुल्का हाथ में दर्द होता है, सूली का दर्द होता है। बुखार का कोई जो आदमी बोलता है बुखार लग जाता है या सर्दी का, ऐसा हमें कुछ नहीं हुआ। नहीं चाहेंगे दूसरा डोज? हाँ, दूसरा डोज में जाएंगे, शौक से जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश के आगर मालवा में कोरोना मरीजों को लाने ले जाने वाले एम्बुलेंस ड्राइवर बाबू खींची को टीके से डर लगता है। टीका आज तक इंजेक्शन नहीं लगाया आज तक। हाँ, इतनी उम्र में। हाँ, इसलिए नहीं लगाया। तो मैंने ही मना कर दिया। कारण क्या रहा उसका? कारण कुछ भी नहीं सर, मैंने लगाया ही नहीं सुई आज तक। डर लगता है टीका? हाँ, वही बात। वैसे 16 जनवरी को देश भर में कुल 2,07,229 स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की पहली डोज लगी। नियम के मुताबिक 13 फरवरी को ये दूसरी डोज लगवा सकते थे, लेकिन 13 फरवरी को सिर्फ 19,389 स्वास्थ्य कर्मियों ने दूसरी डोज लगवाई। यानी 1,87,840 स्वास्थ्य कर्मी दूसरी डोज के लिए नहीं पहुंचे। 18 जनवरी को 2,23,669 लोगों ने पहली डोज ली, लेकिन 15 फरवरी को दूसरी डोज के लिए सिर्फ 1,14,627 स्वास्थ्य कर्मी ही पहुंचे। मतलब 1,09,042 लोगों ने दूसरी डोज नहीं लगवाई। 19 फरवरी को 2,20,786 स्वास्थ्य कर्मियों को पहली डोज लगी। 16 फरवरी को सिर्फ 93,363 ने दूसरी डोज लगवाई। सिर्फ शुरुआती दिनों में नहीं बल्कि आगे भी यही सिलसिला जारी रहा। जैसे 27 जनवरी को 3,26,499 स्वास्थ्य कर्मियों ने पहली डोज लगवाई। ये सभी 24 फरवरी को दूसरी डोज लगवा सकते थे, लेकिन डोज के लिए पहुंचे सिर्फ 2,13,379 स्वास्थ्य कर्मी, यानी 1,13,120 लोग दूसरी डोज के लिए पहुंचे ही नहीं। और ये हाल तब है जब देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने खुद पहली और दूसरी डोज तय वक्त पर लगवाई। तो आज मैंने दूसरा टीका लगाया है, जो बूस्टर डोज है कोवैक्सीन का। पहला जब टीका मैंने लगाया था तो मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुआ था, बिल्कुल ठीक रहा था। मैं उसी के कुछ घंटों बाद काम पे पूरी तरह से बिज़ी रहा और बीच में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। और इसलिए मैं सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि वैक्सीन से ना घबराएं, बिल्कुल सेफ़ है वैक्सीन, और आगे आके टीका लगाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है अगर हमें इस पैंडमिक से बाहर निकलना है। और अभी पैंडमिक ख़त्म नहीं हुआ, हमारी स्थिति अच्छी है, लेकिन हमें उसको बिगड़ने नहीं देना चाहिए। और उसके लिए रास्ता यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप को वैक्सीनेट करें। स्वास्थ्य कर्मी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने से भाग रहे हैं, और यह हाल तब है जब 28 दिन पूरे होते ही उन लोगों के फोन पर मैसेज भेज दिया जाता है जिन्होंने पहली डोज लगाई है। तो माना यह जा रहा है कि वैक्सीन को लेकर इस ढिलाई की एक वजह यह भी है कि अब लोगों में कोरोना का डर कम हो गया है। एक्सपर्ट ने बार बार ये कहा है कि कोरोना की वैक्सीन तभी पूरी तरह कारगर होगी जब उसके दोनों डोज सही समय पर लिए जाएं। हालांकि दूसरी डोज लगाने के समय को लेकर अलग अलग राय जरूर है। जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक पैनल के मुताबिक एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की दूसरी डोज 8 से 12 हफ्तों के बाद ली जा सकती है। हालांकि भारत में फिलहाल 28 दिन यानी 4 हफ्ते का वक्त तय किया गया है। ICMR के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर के मुताबिक दूसरी डोज लगवाने में देरी करने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। जानकारों का यह भी कहना है अगर किसी वजह से कुछ दिनों की देरी के बाद भी जल्द से जल्द टीका लगवा लिया जाए तो उसका असर होता है। प्रधानमंत्री ने मॉर्निंग में सबसे पहले अपनी वैक्सीनेशन कराई, और वो भी उन्होंने कोवैक्सीन ली, जिससे ये संदेह दूर हो गया कि कोवैक्सीन इफेक्टिव है या सेफ है। नहीं, उन्होंने उससे का सारा बहुत दूर कर दिया। मेरा तो संदेश होगा लोगों की जिसकी भी बारी आती जा रही है उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए। 26 फरवरी तक के आंकड़ों के मुताबिक अभी तक देश के रजिस्टर्ड डॉक्टरों में करीब 76% ने वैक्सीन की पहली डोज ली है। इसी तरह सिर्फ 47.7% फ्रंटलाइन वर्कर्स ने पहली डोज ली है। देश के 4 राज्यों में 50% से भी कम स्वास्थ्य कर्मियों ने टीके की पहली डोज ली है। जिन राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उनमें से 4 से 80% स्वास्थ्य कर्मियों ने दूसरी डोज नहीं लगवाई। उत्तर प्रदेश में 90 से 95% के बीच जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उन्होंने सेकेंड डोज लिया है, और जो लोग किसी कारण से नहीं ले पाए उनको हम फोन करके सूचित भी कर रहे हैं। भारत में अब तक 1,43,00,000 लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। हालांकि सरकार ने पहले चरण में करीब 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाने का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य से
पीछे रहने की बड़ी वजह लोगों में वैक्सीन को लेकर फैला डर है। वैक्सीन को लेकर हेल्थ वर्कर्स की हिचक इसी बात का सबूत है। जरूरी है इस डर को दूर किया जाए, जिससे कोरोना वायरस को लोगों पर हमले का दूसरा मौका न मिलने पाए। आज से देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है, लेकिन हजारों की संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को अभी वैक्सीन की पहली डोज भी नहीं लग पाई है। मध्य प्रदेश के सिर्फ एक जिले में हमारी पड़ताल में हमें ऐसे कई लोग मिले। अजय शिंदल नगर पालिका के कर्मचारी हैं। कोरोना के वक्त वो लगातार ड्यूटी पर रहे। उस वक्त उन्हें आम लोगों तक भोजन और दूसरे जरूरी सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। अजय ने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया। फ्रंट लाइन वर्कर होने के नाते उन्हें अब तक टीका लग जाना चाहिए, लेकिन वो मायूस हैं कि उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहे हैं। टीका अभी तक लगा नहीं है, पहले चरण का टीका सबको लग चुका है। बाकी अभी हम गए थे हम, उसके बाद वहाँ से मना कर दिया उन्होंने। दूसरे चरण वालों को लगेगा, अभी पहले चरण वालों को बात है। चेतन गोरे भी नगर पालिका में काम करते हैं। टीका लगाने वालों की सूची में उनका भी नाम था, लेकिन अभी तक वो अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। फर्स्ट में सबसे पहले तो हमने काम स्टार्ट करा था। हाँ। जब जैसे लॉकडाउन लगा था, हाँ, तो किराने का सामान बांट रहे थे। हाँ। तो फर्स्ट में हम 3-4 जनों की ड्यूटी लगाई थी। हाँ। फिर तो अब नंबर भी हमारा बाद में आया तो कोई ठीक ही नहीं, कायदे से तो हमारे को लगना था भैया, है ना। नगर पालिका के इन कर्मचारियों को वैक्सीन न लग पाने की वजह प्रशासन की लापरवाही है, क्योंकि विभाग की तरफ से भेजी गई लिस्ट में कई नामों के आगे एक ही मोबाइल नंबर था, तो कुछ के आगे मोबाइल नंबर था ही नहीं। शुरू में वैक्सीनेशन का कार्य चला था, तब उस वक्त थोड़ी मोबाइल नंबर की मिस्टेक थी। उसमें कई नाम के सामने मेरे मोबाइल नंबर थे। उनके मैसेज मेरे पास आए और मेरे द्वारा उनको मैसेज देकर खबर करके जैसे भी हुआ उनको वैक्सीनेशन का प्रथम डोज लगवाया है। जो मेरे पास नंबर थे उसमें से अधिकांश के डोज लग चुके हैं। हाँ। उसमें भी कुछ लोग बकाया हैं और कुछ लोग वैसे भी छूटे हुए हैं नगर पालिका में, जिनके मैसेज आ गए हैं और वहाँ उस पर कंप्यूटर पे नाम शो नहीं हुए, इस कारण से कुछ ऐसे लोग भी छूटे हैं। आगर मालवा जिला चिकित्सालय में ANM निशा शर्मा टीकाकरण की ड्यूटी में लगी है। वो रोज यहाँ आने वाले लोगों को टीका लगाती हैं, लेकिन खुद अभी तक टीका नहीं लगवा पाई हैं, क्योंकि उनका नाम लिस्ट में आने से छूट गया। वहीं से लिस्ट आती है। हाँ। तो सबके नाम आते हैं। हाँ। तो क्रमबद्ध रूप से नाम आ रहे हैं, तो मुझे आज लगवाना है। वैक्सीनेशन में हो रही इस देरी के लिए प्रशासनिक व्यवस्था जिम्मेदार है। हालांकि सवाल पूछने पर वो इसे तकनीकी खामी कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। कुछ विभाग हैं जिन्हें एक्चुअल में क्या उनकी सूची हमें मंगवानी पड़ती है, तो डिपार्टमेंट से अगर सूची नहीं आएगी, उसमें नाम नहीं होगा, तो ऑब्वियसली वो लोग तो छूटेंगे ही टीकाकरण से, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है। अगर उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, पहले से रजिस्ट्रेशन हुआ है, तभी हम उसको टीकाकरण कर पाएंगे। बिना रजिस्ट्रेशन के हम टीकाकरण नहीं कर पाएंगे। दूसरे सिर्फ आगर मालवा ही नहीं, मध्य प्रदेश के कई जिलों में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को अब तक टीके की पहली डोज भी नहीं लग पाई है।